हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय भट्ट आपका अपने चैनल विजय मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ़ दे एग्जिस्ट बाई द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। यानी कि हमें रूट्स फाइंड करने हैं किस मेथड से? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। फर्स्ट पार्ट दे रखा है क्वेश्चन का 2x² माइनस के 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कंपेयर करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू है 3। अब इसको देखेंगे कि जो एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, इसलिए इसका हम नेचर फाइंड करेंगे। तो फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू कितनी है -7, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा -4, a की वैल्यू कितनी है 2, c की वैल्यू 3 है। सॉल्व करेंगे तो -7 का होल स्क्वायर 49 और जो जाएगा 4 2 8 3 24, 49 में से 24 माइनस किए 25 जो कि पॉजिटिव वैल्यू है। तो सिंस d इज ग्रेटर देन 0 देयरफॉर इट इज़ अ सॉल्युएबल। अब इक्वेशन दे रखी है 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो x² का कॉफिशेंट होता है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। अब यहाँ पे x² का कॉफिशेंट कितना है 2, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड्स, यहाँ डिवाइड किया है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x², यहाँ जाएगा माइनस के 7/2x, ये हो जाएगा प्लस के 3/2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, रफली करते हैं हम कि मान लिया हमने कि जो स्क्वायर की जो वैल्यू है उसको हमने a मान लिया और ये एक्स का जो कॉफिशेंट है 7/2 उसको 2ab मान लिया। तो यहाँ पे हमने 2 ऐसे ही लिखा, a की जगह रखा x, b का b, ये है 7/2, x से x कैंसिल कर दिया तो b इज इक्वल टू जाएगा 7/2 और 2 नीचे पहुँच जाएगा, यानी कि b की वैल्यू आ गई 7/4। तो हम क्या करते हैं, जो b स्क्वायर होता है उसको उतना ही ऐड करते हैं, उतना ही सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इक्वेशन के अंदर हमने जब b स्क्वायर की वैल्यू ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी x² माइनस के 7/2x। अब b स्क्वायर कितना है 7/4 का होल स्क्वायर से ऐड किया और इतनी ही वैल्यू माइनस के 7/4 का होल स्क्वायर माइनस कर दिया और प्लस के 3/2 इक्वल टू 0। अब ये शुरू की जो थ्री टर्म है यहाँ तक x² माइनस के 7/2x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू होती है। ये बन जाएगा फॉर्मूला हमारा a माइनस b का होल स्क्वायर का। और ये बाकी की वैल्यू है इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये माइनस वाला जाके प्लस का हो जाएगा 7/4 का होल स्क्वायर, 3.2 जाएगा माइनस के 3/2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 7 का स्क्वायर होता है 49, 4 का होता है 16, माइनस के 3/2, इसका एलसीएम ले लिया हमने तो सॉल्व होकर आ जाएगा 25/16। अब इसका क्या होता है, दोनों ओर स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहाँ से स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा x माइनस 7/4 इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस रूट के अंदर 25/16। 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 और 16 का 4। तो टेकिंग पॉजिटिव साइन, जब पॉजिटिव साइन लेंगे तो x माइनस 7/4 इक्वल टू 5/4। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 5/4 प्लस के 7/4। एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 5 प्लस 7/4 12/4 इज इक्वल टू 3, यानी x की एक वैल्यू आ गई 3। और जब नेगेटिव साइन लेंगे तो x माइनस 7/4 इक्वल टू माइनस के 5/4, माइनस के 7/4 को इधर लेकर दूसरी साइड तो जो होगा माइनस के 5/4 प्लस 7/4। एलसीएम लिया तो जो हो गया माइनस के 5 प्लस 7/4, 7 में से 5 गया 2/4, सॉल्व किया तो 1/2। तो हमारे दो रूट्स आ गए, एक आ गया x इक्वल टू 3 और एक हो गया x इक्वल टू 1/2। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट पे आते हैं। 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ भी कंपेयर करेंगे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। e की वैल्यू कितनी आएगी 2, b की वैल्यू 1 और c की -4। अब इसका नेचर फाइंड करते हैं, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। सी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो v की जगह रखा 1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू -4, सॉल्व किया तो हो जाएगा 33, जो कि पॉजिटिव वैल्यू यानी कि d इज ग्रेटर देन 0, यानी ये भी इट इज़ सॉल्युबल है। तो इक्वेशन जो दे रखी है इसमें हम देखेंगे कि x² जो है, x² का जो कोफिशिएंट है यानी कि a वो कितना है 2 है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया हमने तो ये आ गया x² प्लस x/2 माइनस के 2 इक्वल टू 0। अब रफली यहाँ कर लेते हैं, मान लो जी स्क्वायर है a कितना है x है और 2ab की जो है वो कितना है x/2 है। तो 2 ऐसी a की वैल्यू हमने x रखी यहाँ पे, b इजिकल टू x/2, x से x कैंसिल हो गया तो b की वैल्यू आ गई 1/2 इंटू 2 यानी 1/4। तो b की वैल्यू 1/4, इसको इतना ही जोड़ेंगे और उतना ही माइनस कर देंगे, यानी कि एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग b²। तो x² ऐसी की ऐसी प्लस x/2। अब b² की वैल्यू होती है 1/4 का होल स्क्वायर, इतना जोड़ा जाएगा उतनी ही वैल्यू माइनस की जाएगी और -2 इजिकल टू 0। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी वैल्यू जो बन जाएगा फॉर्मूला हमारा x प्लस
1/4 का होल स्क्वायर और बाकी की वैल्यू को दूसरी साइड ले जाएंगे तो 2 + 1/16। एलसीएम ले लिया तो 16 की 32 + 1/16 इक्वल टू 33/16। स्क्वायर यहाँ से हटाया तो ये आ गया प्लस माइनस रूट के अंदर 33/4। और अब वैल्यू प्लस लेंगे पॉजिटिव तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा रूट के अंदर 33/4 माइनस के 1/4। एलसीएम ले लिया तो ये वैल्यू आ गई √33 माइनस के 1/4। और वैन नेगेटिव तो एक्स इक्वल टू माइनस के √33/4 माइनस के 1/4। तो ये आ जाएगा माइनस के √33 माइनस के 1/4। तो ये हमारे दो रूट्स हो गए। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं। 4x² + 4 √3x + x3 इज इक्वल टू 0। यहाँ कंपेयर किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 से। तो a की वैल्यू कितनी आ रही है 4, b की वैल्यू कितनी है 4 √3 और c की वैल्यू कितनी है 3। इसके नेचर फाइंड करेंगे तो d इक्वल टू b² - 4ac से। तो b यानी कि 4 का b का स्क्वायर 4 × 16 3 48 हो गया और 4ac दे 48। तो 48 से 48 कैंसिल आ गया 0 आ गया। तो d जो होते हैं यहाँ पे 0 के इक्वल है। ठीक है, तो ये भी हमारा सॉल्यूबल है। अब हम इक्वेशन में देखते हैं यहाँ पे क्या है कि x² का कोफिशिएंट 4 है जो कि 2 का क्या परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमें यहाँ पे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। इस 4x² को ऐसे लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस के 4 √3x प्लस के 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं 2x का होल स्क्वायर। अब 2x का होल स्क्वायर प्लस 4 √3x प्लस 3/0 जो इक्वेशन है इसमें देखेंगे कि a कितना है। a की जगह क्या लिखा हुआ है 2x लिखा हुआ है और 2a भी हमारा जो होता है x का कोफिशिएंट यानी कि 4 √3x। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा और 2 × 2 = 4 कैंसिल होगा तो b इक्वल टू √3। यानी कि हमें क्या करना है √3² को जोड़ना है और √3² को माइनस करना है इक्वेशन में। तो 2x² + 4 √3x प्लस के √3² माइनस के √3² और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू जो होती है पूरी ये फॉर्मूला बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। और बाकी का √3 का स्क्वायर को इधर लेगा तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर यानी कि 3। तो 3 इधर आ गया और ये वाला 3 जाके -3। तो ये 3 से 3 कट जाएंगे यानी कि 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी 2x + √3 का होल स्क्वायर। यानी इसको दो बार लिख सकते हैं 2x + √3 इंटू 2x + √3 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो 2x इज इक्वल टू माइनस के √3 यानी x इक्वल टू माइनस के √3/2 और माइनस के √3/2। लास्ट पार्ट है इसका 2x² + x + 4 = 0। इसको भी कंपेयर कर लिया तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1 और c इक्वल टू 4। इसके नेचर देखते हैं d इक्वल टू b² - 4ac, b की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 4। सॉल्व करेंगे तो जाएगा 4 × 16 = 32 यानी 1 में से 32 माइनस करेंगे तो माइनस के 31 जो कि वैल्यू कैसे आ रही है नेगेटिव आ रही है। यानी कि d इज़ लेस देन 0 यानी कि ये इसका सॉल्युबल नहीं है, इट इज़ नॉट सॉल्युबल। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का दोस्तों में शेयर जरूर कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें जिससे मेरे सभी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। आपका सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं। थैंक्स वॉच, टेक केयर।